हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। दोस्तों आज फिर हाजिर है एक नई क्लास के साथ और आज की क्लास में हम जानेंगे नवोदय प्रवेश परीक्षा जो 2025 में होने वाली है। दोस्तों जो 2025 में हमारा पेपर होगा नवोदय का, उस नवोदय के पेपर की हम तैयारी कर रहे थे और आज आपको एक सूचना दे रहे हैं। जो बच्चे नवोदय का पेपर देने के लिए जा रहे हैं उनके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट ये सोचना है कि अगर आप नवोदय प्रवेश परीक्षा 2025 को आप पास करके नवोदय में एडमिशन लेना चाहते हैं तो नवोदय ने एक ज़बरदस्त अनाउंसमेंट दिया है जो कि क्लियर कर देगा कि आप कितने नंबर पा जाएंगे तो नवोदय प्रवेश परीक्षा में आपका एडमिशन हो जाएगा इस बार और आप अपनी सीट को सुनिश्चित कर पाएंगे। हम प्रैक्टिस सेट 9 लेके आ रहे हैं और प्रैक्टिस सेट 9 से पहले हमने 8 प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व करवाए। उन प्रैक्टिस सेटों को जाकर देखें और आप अपने जो नवोदय निर्धारित करेगा नंबर, उस नंबर को पाने में सक्षम हो जाएंगे। तो मैं बात करना चाहता हूं कि नवोदय का अनाउंसमेंट क्या है। देखिए नवोदय में जब आप पेपर देने के लिए जाते हैं तो नवोदय में जो होता है मैथ के रीजनिंग और हमारी क्या होते हैं हिंदी के पार्ट होते हैं। जैसे मानसिक योग्यता की बात करें, दोस्तों तो मानसिक जो हमारा योग्यता होता है इससे हमारे कितने क्वेश्चन आते हैं सबको पता है। मानसिक योग्यता से हमारे कितने क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन की संख्या होती है 40 और एक क्वेश्चन 1.25 का होता है। दोस्तों इस प्रकार से नंबर हमारे कितने हो जाते हैं 50। मतलब अकेले जो मानसिक योग्यता का सेक्शन है दोस्तों, वो मानसिक योग्यता का सेक्शन अकेले आपको कितने नंबर देता है, 50 नंबर देता है। अगर मैं आगे मैं बात करूं मैथ की, मतलब गणित की बात करता हूं दोस्तों, तो गणित में आपके टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं। नवोदय में 20 क्वेश्चन आते हैं। अगर प्रत्येक क्वेश्चन 1.25 नंबर का है, 1.25 नंबर का है प्यारे, तो वो आपका हो जाएगा टोटल कितना हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे 25 नंबर। कितने नंबर हो पाएंगे दोस्तों, 25 नंबर आपके हो पा रहे हैं। टोटल कितने नंबर हो पा रहे हैं, 25 नंबर। ठीक, आगे अगर बात करें हम तो हिंदी का सेक्शन आता है दोस्तों, और हिंदी के सेक्शन में अगर हम बात करें तो हिंदी के सेक्शन में हमारे कितने क्वेश्चन होते हैं, 20 क्वेश्चन ही होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पर भी 1.25 का होता है। इस प्रकार से हमारे नंबर हिंदी में कितने हो जाते हैं दोस्तों, हमारे नंबर हिंदी में भी 25 नंबर हो जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारे पास रीजनिंग सेक्शन में कितने क्वेश्चन रहे, 40 क्वेश्चन, नंबर कितना रहा, 50 रहा। उसी तरह मैथ सेक्शन में हमारे कितने रहे, मैथ में हमारे 20 क्वेश्चन रहे, नंबर कितना रहा, 25 रहा। इसी प्रकार हमारा हिंदी का सेक्शन की बात करें तो इसमें भी हमारे 20 क्वेश्चन और 25 नंबर। मतलब हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं प्यारे, बिल्कुल कह सकते हैं कि क्वेश्चन के लेवल पे हमारे पास 80 क्वेश्चन है और नंबर के लेवल पे हमारे पास 100 नंबर है। नवोदय क्या कहता है कि कितने क्वेश्चन या कितने नंबर आप सही कर दोगे तो आपका हो जाएगा। अगर क्वेश्चन के नंबर पे बात करें तो नवोदय कहता है कि अगर रीजनिंग में आपके 40 क्वेश्चन हमने दिया है तो आप इसका 40% सही कर दो। कितना परसेंट सही कर दो प्यारे, 40% केवल सही कर दो तो आप एडमिशन के योग्य हो जाओगे। आप एडमिशन के क्या हो जाओगे, मतलब 16 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो। कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लो, 16। मैथ में कहता है जो 20 क्वेश्चन थे इसका 40% आप सॉल्व कर दो, 40% सॉल्व कर दो प्यारे। अगर 40% निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 दूना के 8 क्वेश्चन सॉल्व कर दो सही तो तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। उसी प्रकार जस्ट हिंदी की भी बात करें तो हिंदी में भी आपके 20 क्वेश्चन होते हैं प्यारे। हिंदी में भी कितने क्वेश्चन होते हैं, 20 क्वेश्चन होते हैं और इसका कहता है कि 40% आप सॉल्व कर दो, 40% आप सॉल्व कर दो तो यहाँ पर भी आपके आ जाते हैं 8। मतलब 16 8 8 मतलब टोटल 32 क्वेश्चन यदि आपके सही होते हैं और इस प्रकार से सही होते हैं कि रीजनिंग में 16, मैथ में 8 और हिंदी में 8 क्वेश्चन। इस प्रकार से यदि 32 क्वेश्चन आपके सही होते हैं प्यारे, 32 क्वेश्चन, तो आप ये मानो कि आप नवोदय में एडमिशन लेने के लिए बिल्कुल तत्पर हो। बिल्कुल नवोदय आपको एडमिशन दे सकता है। ध्यान देना, कब, जब 16 रीजनिंग क्वेश्चन सही हों, मैथ के 8 और हिंदी के भी 8 हों। ये तो हुई क्राइटेरिया उसकी किसके लेवल पे, क्वेश्चन के लेवल पे, कि रीजनिंग में कितने क्वेश्चन आपके 16।
अगर एक क्वेश्चन आपका कितना का है 1.25 का है, कितने का है 1.25 का है। ध्यान देना, तो कितने नंबर हो जाएंगे 16 और 4 20, कितना 20 नंबर। इसी प्रकार से कह रहा है कि मैथ में आपके कितने क्वेश्चन 8 क्वेश्चन सही होने चाहिए और एक क्वेश्चन 1.25 का, तो कितने नंबर हो जाएंगे 8 और 2 10। इसी प्रकार से हिंदी की बात करें तो हिंदी में भी 8 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 1.25 का, तो बात कितनी की हो गई 10। इस प्रकार से यहाँ पे 40 नंबर यदि 100 में से होते हैं और क्वेश्चन के लेवल पे बात करें तो यहाँ पर आपके कितने आ गए 32 क्वेश्चन यदि आपके सही होते हैं प्यारे। 40 नंबर ना, 40 नंबर, ये 32 क्वेश्चन अगर आपके सही हो गए और 40 नंबर आपके सही हो गए तो आप सिलेक्शन के लिए बिल्कुल योग्य होते हो, नवोदय कहता है। लेकिन प्यारे ऐसा होता नहीं है। होता क्या है कि मेरिट बनती है, इतने जो बच्चा इस क्राइटेरिया को पार करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा है उन्हीं बच्चों को नवोदय लेता। अगर इस क्राइटेरिया को पार करने के बाद अब जो पिछले सालों को हम लोग देखें तो पिछले सालों की मेरिट जो जा रही है वो मेरिट ये बता रही है, मैं देख रहा हूँ जितना दिनों से, कि आप अगर 72 क्वेश्चन सही करते हो, कितने क्वेश्चन सही करते हो प्यारो 72 क्वेश्चन सही करते हो ना, किसी भी कैटेगरी का बच्चा होगा अगर 72 क्वेश्चन सही कर लेगा, चाहे जनरल का हो, चाहे एससी का हो, चाहे एसटी का हो। हालांकि एससी ओबीसी के लिए तो इससे भी कम नंबर पे हो जाएगा, लेकिन अगर 72 क्वेश्चन यदि आप सही करते हो और 72 क्वेश्चन है, ध्यान देना, और एक क्वेश्चन 1.25 का है, 1.25 का है तो 72 और प्लस 18 अगर जोड़ दें तो 90 नंबर, ध्यान देना 90 नंबर। और 90 नंबर यदि पाते हो मतलब 72 क्वेश्चन और 90 नंबर यदि आपके होते हैं, 90 नंबर आपके अगर हों तो आप क्या करते हो, एडमिशन कन्फर्म कर पाते हो। एडमिशन क्या कर पाते हो आप, कन्फर्म कर पाते हो आप, कि अगर 72 क्वेश्चन आपके सही हो गए और 90 नंबर आपका सही होता है तो ये 100% आप श्योर हो जाओ कि आपका एडमिशन होना ही होना है नवोदय में, चाहे किसी भी कैटेगरी से हो। ये है बकिया कैटेगरी वाइज आपको कितने कितने क्वेश्चन, कितने कितने नंबर, ये बहुत जल्द आप तक दोस्तों पहुंचा दिया जाएगा। हालांकि प्रैक्टिस सेट 9 मैं सॉल्व करने के लिए जा रहा था, लेकिन मैं देख रहा हूँ इस जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट 9 सॉल्व करेंगे। फिलहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि क्राइटेरिया ध्यान देना, श्योर ध्यान देना, आप ये मत ध्यान देना कि हम क्या करें, रीजनिंग के हम पूरा 40 क्वेश्चन सही कर लें, मैथ के हम पूरा 20 क्वेश्चन सही कर लें, लेकिन हिंदी के हम क्या करें 7 क्वेश्चन सही कर दें। अगर ऐसा करते हो तो देखो यहाँ पे 40 20 कितना 60 और 67 क्वेश्चन सही हो गया प्यारे। 67 क्वेश्चन आपके सही हैं, समझ रहे हो आप, मतलब समझ रहे हो 40 का मतलब क्या है, इसमें 50 नंबर पा गए, इसमें 25 नंबर पा गए और इसमें कितना हो जाएगा आपका लगभग 7 और 8 दशमलव समथिंग आ जाएगा ना, 8.75 ना, 7.75 सॉरी 7.75 इतना नंबर, मतलब कहाँ जा रहे हो आप, ध्यान दे रहे हो, 75 और 7 जोड़ दो तो 82 के आसपास, 80 से ऊपर नंबर पा रहे हो, लेकिन सिलेक्शन के लिए आप बिल्कुल नहीं, कहीं तक नहीं आप दिख रहे हो कि आपका सिलेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि आपने 8 क्वेश्चन जो हिंदी में सही करना चाहिए था उस क्राइटेरिया को पार नहीं कर पाए हो। बातें तो समझ में आ रही होंगी प्यारे। फिलहाल के लिए अभी इतना ही, अभी अगले वीडियो में आप देख लीजिएगा, इस प्रैक्टिस सेट का सलूशन भी मैं आपको दे दूंगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ये जानकारी आपकी हो गई। स्टार्टिंग में मैंने नहीं सोचा था, मैं सोचा था प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, लेकिन आपको जानकारी मिल गई। तो अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों तक शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद, और नेक्स्ट क्लास से मिलेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद दोस्तों।